कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा, एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को काफी सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। इन दावों पर मैं कहना चाहती हूं कि इन दावों की सच्चाई क्या है, क्योंकि देश इस बात का गवाह है कि कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। आज देश के ज़्यादातर एग्जिट पोल्स जो मीडिया हाउसेस के द्वारा दिखाए जा रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सीट्स दिखाई जा रही हैं। इन एग्जिट पोल्स के दावों पर मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि ये दावे हैं, दावों का क्या, क्योंकि ये देश गवाह बना है कई बार जब एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित हुए। पहला था 2004 का लोकसभा चुनाव, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया और उनको थंपिंग मेजॉरिटी जो है इनके द्वारा एग्जिट पोल्स के द्वारा दी जा रही थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के मात्र 187 सीट आई और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन की 216 सीटें, और नतीजा ये हुआ कि सरकार हमने बनाई। 2014 के चुनाव की बात यदि करें तो 250 या 260 के करीब भाजपा या एनडीए को एग्जिट पोल्स दे रहे थे, जबकि ये गठबंधन थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 336 सीटों के साथ सरकार बनाने में 2014 में सफल रहा। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश, जिसमें कि हंग असेंबली का दावा जो है एग्जिट पोल्स में किया जा रहा था। बहुत टाइट सिचुएशन दिखाई जा रही थी, लेकिन यहां भी बहुत पूर्ण बहुमत के साथ 325 सीटों के साथ भाजपा ने उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में सरकार बनाने का काम किया। 2015 की यदि बिहार असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए तो बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट था। एग्जिट पोल में टाइट रेस दिखाई जा रही थी, लेकिन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन ने यहां पर जीत हासिल करी और आरजेडी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरा। और आपने देखा कि एग्जिट पोल कैसे झूठे साबित हो गए। अगर 2015 के दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो ज़्यादातर जो है आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखा रहे थे। मैक्सिमम सीट जो आम आदमी पार्टी को दिखाई जा रही थी वो 50 के करीब थी, लेकिन आम आदमी पार्टी 67 सीट्स लाई 70 में से। तो वो थंपिंग मेजॉरिटी जो आम आदमी पार्टी की थी उसको कोई भी एग्जिट पोल प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। 2023 की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर एग्जिट पोल्स जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट को रिपीट दिखा रहे थे, लेकिन वो भी धत्ता साबित हुए। तो ऐसे में एग्जिट पोल्स पर कितना विश्वास किया जाना है, कितना नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमने ग्राउंड पर जाकर देखा है कि इस बार के चुनाव का नैरेटिव कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने सेट किया है। पूरे देश में मुद्दों पर बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने मुद्दों से भटकाने का, लटकाने का, अटकाने का, भड़काने का, बहकाने का, बांटने का बहुत प्रयास किया। कभी भैंस, कभी मंगलसूत्र, कभी दूसरे तरह की बातें करके। लेकिन कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने लगातार बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, किसान बदहाली की बात करी, महिला दुर्दशा की बात करी, और कहीं ना कहीं वो करंट हमको जनता में दिखाई दिया। हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी हमें पेनिट्रेट करते हुए दिखाई पड़ी। जन जन तक ये न्याय, हमारी जो घोषणाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं, और हमें लगता है कि ये एग्जिट पोल एक बार पुनः झूठे साबित होंगे और 4 जून को जितनी सीटें इंडिया गठबंधन को दी जा रही हैं उससे कहीं अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को प्राप्त होंगी।